इलेक्शन का महामारी है। आप जिसको जी चाहे दिल चाहे आप उसको वोट करें, आपका अधिकार है, लेकिन ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदार होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे शख्स को चुनिए जो वफादार हो, जो आपका रहनुमा हो, जो आपकी खिदमत करता हो। नेताजी कपड़ा फेंका, उसको पकड़ाया, उस आदमी को कुएं से बाहर निकाला, बोला बहुत अच्छा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे कुएं से निकाला है। बोला बाबू सुनो, कुएं से निकाले हैं लेकिन वोट देना होगा हम। बोला वोट दे देंगे। कौन पार्टी से है? बोला पार्टी जो भी हो वोट देना होगा। बोला एकदम आप ही को देंगे। बोला नहीं बैठो सुनो, अगर हमको वोट दोगे तो हम क्या क्या करेंगे तुमको मालूम है? बोला क्या क्या कीजिएगा? बोला जितनी भी खेत है कोई खेत नहीं रहेगी। बोला खेत नहीं रहेगी तो धान गेहूं कैसे होगा? बोला आदमी को खाने की जरूरत नहीं है। बोला खाने की जरूरत नहीं तो आदमी जिंदा रहेगा कैसे? बोला हम टेबलेट लाएंगे, भूख खत्म होने के टेबलेट खिलाएंगे। ये आदमी बोला कि आप जो कुछ कीजिएगा पहले जीतिएगा तब कीजिएगा, हमको जाने दिए। बोला नहीं अभी और सुनो, ये जितने भी सड़कें हैं कच्ची सड़क है एक भी नहीं रहेगी। बोला फिर इसको क्या कीजिएगा? बोला सब में गड्ढा करेंगे। ये आदमी बोला कि ऐसा कीजिए, हमको आप कुएं में डाल दीजिए। वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना देखिए, कुर्बान जाइए, वो ऐसा हाकिम अब कहां मिलेगा। सारा मदीना सो रहा है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और कुर्बान जाइए बादशाह है, पूरी रात को जग रहे हैं और मदीने की गलियों में गश्त लगा रहे हैं। कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, और कुर्बान जाओ कोई बीमार तो नहीं है। ऐसा हाकिम कहां मिलेगा? ऐसा हाकिम मिलना मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लीडरों को कौम की खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हन को हाजिर कीजिए, बेशी देर आमी बक्तव्य करबो ना, केन এর জন্য কি আমার শরীরটা ভালো নেই। 20 দিন হয়ে গেছে, সর্দি আছে, জ্বর আছে, ওষুধ খাচ্ছি, কিন্তু কিছু কম হয়নি। ডেলি প্রোগ্রাম, এর জন্য বেশি দের আমি বক্তব্য করব না। ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করছি 1 ঘন্টার মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যায়। আপনারা ভালো করে বসুন, ইনশাআল্লাহ এখান থেকে আমরা দোয়া করে উঠবো। ইনশাআল্লাহ दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जितने नौजवान अब भी खड़े हैं बैठ जाओ मेरे बच्चों, माशाल्लाह। ए बाबू कहाँ जा रहा? एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बेटो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोला कि मुझे बहुत जोर से लग गया। हमने कहा थोड़ी देर बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो मेरी नज़र पड़ गई, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाओ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएगा? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तकरीर करो ना, अभी तकरीर सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मौजूद सामीन किराम, हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। सुना दें? अरे सुना दें। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। बादशाह को यहां खुजलाहट हुई, बादशाह को यहां खुजली हुई, तो अपने वजीर से बोला कि वजीर यहां काहे खुजला रहा है? ए बाबू बसे जाओ, ताड़ाताड़ी करो।
तरतरी करो इंशाल्लाह, तरतरी बोशो ना रे बोशो। असल बात है क्या, ये बच्चा लोग मेरा बैठना चाहता है, बैठना चाहता है कि हम बैठे, लेकिन ये जो पैंट पहना है, ये पैंट इसको बैठने नहीं देती। जींस पैंट पहना है, वो समझ रहा है कि अगर सही से बैठ गए तो मैदान क्लियर हो जाएगा। वो से जा रहा हूं। बादशाह की यहां खुजली हुई तो वजीर से कहा कि वजीर, इस जगह मेरा खुजला रहा है बहुत ज्यादा, क्या बात है? तो वजीर बोला कि हुजूर, लगता है कोई मुल्क आप फतह करेंगे, इसीलिए यहां खुजली हो रही है। तो बादशाह बोला कि वजीर, यहां भी खुजली हो रही है। तो वजीर बोला कि हुजूर, लगता है आपके घर में आपका बच्चा पैदा होगा जो वह बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। तो फिर बादशाह बोला कि देखो ना, यहां भी खुजला रहा है। तो वजीर बोला कि लगता है कोई दूसरा मुल्क का बादशाह जो है वो सुलह कर लेगा। तो बादशाह बोला कि देखो ना, यहां भी खुजला रहा है। तो वजीर बोला कि आपको खुजली की बीमारी हो गई है, बीटेक से लगाइए, खुजली खत्म हो जाएगी। ये हम्द बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले है। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। तेरे तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ कम होगा? अरे बोलो, अल्लाह के देने से कुछ कम होगा? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? अरे अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? कुर्बान जाओ, हमारा दामन, इस सारी जमीन खाली पड़ जाएगी, अल्लाह के खजाने का एक कतरा अगर आ जाए तो सारी जमीन भर जाएगी। अल्लाह का एक कतरा रहमत की अल्लाह की आ जाए जमीन पर तो सारी जमीन भर जाए। अभी चंदा हुआ यहां पर, एक बात याद रखो न अपनारा, भालो करे सुनो न अपनारा, कुर्बान जाओ, अल्लाह कुरान में कहता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, है कोई मेरा बंदा, कोई मेरा बंदा ऐसा है जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, कर्ज़े हसना दे दे, फिर उसको हम पहाड़ बनाकर मैं अपने बंदे को वापस कर दूंगा। ओ ये जमीन, ये सोना, ये चांदी, ये महल, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये खेत, ये खलियान, सब यहीं रह जाएंगे। एक बात याद रखना नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? अच्छा, कब्र में तिजोरी है? अगर कब्र में कुछ ले जाने का अगर इजाजत होता कि जे जतेला टाका नहीं उसबे कब्रोत
वहार संग एकदम अच्छा सलूक का कहवे, तो बाप रे बाप मारपीट रखा हुआ था। बेटा ले जाने नहीं देता बाप को। अब बाप बोरा में टाका घुसता कि नी मोट टाइम है गई है, मी इला टाका कब्रोत नहीं जाम। बेटा ले जाने नहीं देता, भाई ले जाने नहीं देता, बाप ले जाने तैयार हो जाता, वो कुर्बान जाओ, इसलिए कि वहां ना दौलत काम आएगी, ना पैसा काम आएगा, और ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना जमीन काम आएगी। मुसलमानों, जो करना है जिंदा जब तक हो कर लो, मौत के बाद फिर करने का मौका नहीं मिलेगा। एक शेख साहब जलसे में आए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, बड़ी खिदमत की। खिदमत जाने ना, अरे बोलो ना भाई, जाने ना खिदमत, सेवा, पैर हाथ दबाया। तो शेख साहब ने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि शेख साहब हमारा नाम छेदी लाल। बोला छेदी लाल ये कौन नाम है भाई? अच्छा ठीक है, तुमने मेरी बहुत सेवा की, बहुत खिदमत किया, जाओ। बच्चा है? ये नौजवान बोला नहीं नहीं है। बोला जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ, आमी दुआ करबो तुम्हारे जन्ने, अल्लाह तुम्हारे छेले देवे दिवे। लड़का चला गया, जलसा खत्म हो गया, शेख साहब भी चले गए। दूसरे साल फिर जलसे में शेख साहब आए, वो लड़का फिर आया, फिर पैर हाथ दबाया। तो आते ही शेख साहब ने पूछा कि बेटा बोलो क्या हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। बोला अच्छा नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, जाओ अगले साल इंशाअल्लाह अल्लाह देगा, जाओ। जलसा खत्म हो गया, तीसरे साल शेख साहब फिर आए जलसे में, वो लड़का फिर खिदमत करने आया। आते ही शेख साहब ने पूछा कि बेटा बोलो, अब बोलो बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं हुआ। तो शेख साहब बोले करे बाप, हम जिसके लिए दुआ करते हैं दुआ कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कोई गड़बड़ जरूर है। तो शेख साहब उस लड़का को अपने पास बुलाया, बोला इधर आओ, ये बात बताओ बिहा किए हो? बोला नहीं बिहा नहीं किए। बच्चा कहाँ से होगा? बिहा तो कुत्ते हो गए ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, आखिरत बाकी रहने वाली जगह है, इसलिए वहां की तैयारी करो। और देखो मौत नौजवान को नहीं देखती है। अभी तो परसों का घटना है, ये आपका अररिया हाईवे पे परसों का घटना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हा 3 नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, और तीनों नौजवान स्पॉट डेड। और तीनों नौजवानों की उम्र कितनी थी? 21 साल, 22 साल, 23 साल, यही नौजवान थे, हमारे बच्चे थे। मौत पूछ के नहीं आती, वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, सबको आना है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो राजा हो, कोई भी हो जो इस दुनिया में आया है, उसे मेरे पास आना होगा। जब आना ही, जब जाना ही है, ये अटल फैसला है। एक बात याद रखिएगा, खुदा का मुनकिर हुआ है, अल्लाह को मानने के लिए मुनकिर है, दुनिया में हुआ है, लेकिन मौत का मुनकिर कोई नहीं है। चाहे वो अंग्रेज हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, मौत से किसी को इनकार नहीं। अजय देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मौत किसी को छोड़ नहीं सकती। आप यहां, हम लोग यहां कई लोग बैठे हुए, हजारों लोग यहां पर बैठे हुए। ए बाबू, ए बाबू, ए बाबू, अरे इसको बैठाओ भाई, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है, बैठो।
বসো বসো বেটা, ভালো করে বসো, তোমার জন্য দোয়া করবো আমি। हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या पता क्या खबर। जलसा खत्म होने के बाद हम लोग घर के लिए निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, किसी को पता है? अरे बोलो भाई, किसी को पता है? किसी को खबर है? किसी को खबर नहीं, किसी को पता नहीं। वो अल्लाह जानता है, वो मेरा अल्लाह जानता है, वो समी व बसीर है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने दामन को पाक रखो, दामन को हमेशा पाक रखना है, अपने दिल को हमेशा साफ रखना है। कब उसका बुलावा आ जाएगा, जाते वक्त अफसोस करना ना पड़े। एक मैयत हुई, रोड पार कर रहा था लड़का, गाड़ी आई ठोक के, गाड़ी ठोक के गाड़ी चली गई। मरने वाले के करीब लोग जमा हो गए, उठाया, पानी उन्हें छीट रहा था, तो पता ये चला कि उसके मुंह के करीब जब अपना मुंह को किया आदमी, तो पता ये चला कि शराब पिया हुआ है, और उसी शराब पीने के बाद उनकी मौत हो गई। बताओ कैसा ईमान लेकर गया है, शराब पी कर मरा है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी जिंदगी को पाक करो, अपनी जिंदगी को पाक करो। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक बात नोट कर लेना, जिंदगी भर शराब पिया हो, ज़िना किया हो, जुआ खेला हो, उसकी मौत सजदे की हालत में हो, ऐसा नहीं मिलेगा। अरे ऐसा होगा? जिंदगी भर शराब पिया है, जिंदगी भर जुआ खेला, ज़िना किया, गुनाहों में डूबा रहा, सजदे में मौत हो, ये तो अल्लाह चाहेंगे जब भी हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो, वहां की तैयारी हो जहां हमेशा हमेशा रहना। ये अब आप बैठे हो जलसे में, ये भी एक तैयारी है। ये जमीन गवाही देगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह इस जमीन से पूछेगा, ये जमीन से पूछेगा, ऐ जमीन तू हाजिर हो जा। ये जमीन हाजिर होगी। अल्लाह जमीन से पूछेगा, ऐ जमीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए, कौन कौन सा काम किया, गुनाह किया, नेकी किया, सजदा किया, नहीं किया, तू बता। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। तो ये जमीन खबर नशर करेगी, ये जमीन कहेगी, या अल्लाह, ये तेरा बंदा ओहो दुनिया के अंदर में तेरे आगे सजदा किया करता था, कुरान की तिलावत किया करता था, रमजान का महीना पाता था, रोजा रखता था, या अल्लाह तेरा जिक्र किया करता था, तेरा नाम लेवा था, या अल्लाह तेरी इबादत करने वाला था, गुनाहों से बचने वाला था। ये जमीन गवाही देगी। तो बताइए, आप जमीन पर बैठे हुए हैं, आप दीन की बातें सुन रहे हैं, ये जमीन गवाही देगी कि नहीं देगी? अरे बोलो भाई, देगी नहीं देगी? अरे देगी ना भाई, इंशाल्लाह। ये जमीन गवाही देगी कि या अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा था, तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर सुन रहा था। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत। अच्छा, तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है। ये मदरसा जो है, ये हमारे दीनी किले हैं। एक बात याद रखना, मदरसा दीनी किले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला मदरसा खोला दारे अरकम में। कहाँ खोला भाई, बोलो, अरे जोर से बोलो ना, कहाँ खोला? दारे अरकम में। दारे अरकम में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा खोला। वहाँ से वो मदरसा ट्रांसफ़र होकर मस्जिद नबवी पहुँचा, और मस्जिद नबवी से अल्लाहु अकबर कबीरा सहाबाए किराम, और कुर्बान जाइए, पूरी दुनिया के अंदर में मदरसे फैलाए, मदरसों की बुनियाद रखी गई। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाइए,
संस्कृत भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो बनाना है वो कुरान का कारी बनाना है। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना है और कुर्बान जाओ। अल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में तुम रहे, तुमको हमने पैदा किया, कुरान क्यों नहीं पढ़े? पूछा होगा, सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ा, रोजा क्यों नहीं रखा, हमने दौलत दिया था, माल दिया था, पैसा दिया था, हज क्यों नहीं किए? पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। कुरान नाजिल किया था, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा कुरान? मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। आसाम में आपको पता होना चाहिए, आसाम के अंदर में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए, 1300 मदरसे में ताला लगा दिया गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसलिए मैं कहता हूँ, खुदा के वास्ते मदरसों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो फिर जब मर जाओगे तो जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा? अरे बोलो भाई, जनाजा की नमाज पढ़ने वाला कोई मिलेगा? जब मदरसे नहीं रहेगा, बच्चा हाफिज कुरान नहीं बनेगा, आलिम दीन नहीं बनेगा, मुफ्ती नहीं बनेगा, तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, वकील साहब पढ़ाएगा? बड़ा बाबू पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। इसलिए ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, इसे बनाओ। अच्छा, इसको बनाने में फायदा क्या है? हम मदरसा बनाए, मान गए हम एक रूम बना दिए, 50,000 लगा, 1 लाख लगा, एक रूम मदरसे में बना दिया हम। अब इसका फायदा क्या है? तो सुनो, इसका फायदा सुनो। फायदा इसका ये है, मदरसा बनाकर मर गए, आप मर गए, आपके मरने के बाद बेटा भूल गया, बीवी भूल गई, भाई भूल गया, दोस्त भूल गया, सारे लोग भूल गए। सुनो, अल्लाह नहीं भूलता, अल्लाह अपने बंदे को नहीं भूलता है। मदरसा बनाकर मर गए, बच्चे उस मदरसे में बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे। जब तक इस धरती पर मदरसा तालीमुल कुरान चलता रहेगा, अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, ये सदका जारिया है, मुसलमानों, ये सदका जारिया है। मस्जिद बनाकर मर जाना, मदरसा बनाकर मर जाना, ये सदका जारिया है। ये आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है, ये भी तो एक तैयारी है ना। तो इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे? अरे भाई करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा बैठ जाते तो बहुत अच्छा था, बड़ी मेहरबानी होती। बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह बैठ जाइए। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हम अपने बच्चे को इतना अंग्रेजी पढ़ा दिए, इतना अंग्रेजी पढ़ा दिए कि वो अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा। अब बाप मर जाए तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता है, तो फिर अंग्रेजी का क्या फायदा भाई? अंग्रेजी कोई फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, अंग्रेजी कोई फायदा हुआ? अंग्रेजी पढ़ाए का कोई फायदा नहीं हुआ। इतना अंग्रेजी पढ़ाए, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया क्रिश्चियन कॉलेज में अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में रखकर बेटे को अंग्रेजी पढ़ाया। इतना अंग्रेजी में फॉरवर्ड मेरा बच्चा हो गया कि अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। कुर्बान जाओ, लेकिन अफसोस जब बाप मर गया तो वही बेटा बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा ना सका। ऐसी अंग्रेजी पढ़ाने से फायदा क्या है? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। जब बंदा तिलावत करता है, हदीस के अंदर में आता है कि बंदा जब कुरान पढ़ता है, कुरान जब खोल कर पढ़ता है, मस्जिद में हो, घर में हो, दुकान में हो, कहीं भी कुरान जब पढ़ता है, सुनो हदीस सुनो,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बंदा जब कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है? हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा कान लगाकर अल्लाह सुनता है। कौन सुनता है? अरे जोर से बोलो। अंग्रेजी जो बंदा पढ़ता है कान लगाकर अल्लाह सुनेगा? अरे बोलो, अरे बोलो भाई। हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, मराठा पढ़ो, बंगला पढ़ो, उड़िया पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो। इसका कोई तज़किरा नहीं है, इसका कोई तज़किरा नहीं है। लेकिन जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है अल्लाह कान लगाकर सुनता है कि मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ये मदरसा बनाकर मर जाओ, मस्जिद बनाकर मर जाओ, ये जमीन रह जाएगी। एक बात याद रखना, 10 बीघा 5 बीघा 50 बीघा जमीन छोड़कर मर जाओगे। पता नहीं मरने के बाद मेरा बेटा मेरे नाम से मदरसा तालीमुल कुरान में कुछ देगा कि नहीं देगा, क्या खबर, क्या पता। इसलिए मुसलमानों, आज मौका ये है कि आप खेत का मालिक आप हो, सोने का मालिक आप हो, चांदी का मालिक आप हो, घर का मालिक आज आप हो। तो इसलिए कोशिश हो कि इंशाअल्लाह हम रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में अपनी रकम को जमा कर लें, अपने पैसे को जमा कर दें, अपनी दौलत को जमा कर लें, जन्नत में अपना घर बना लें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? अरे बोलो भाई, इंशाअल्लाह करेंगे अमल इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी तैयार होइए इंशाअल्लाह, 5 आदमी तैयार होइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के जन्नत में घर बनाने वाला 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है कि आपने पहले भी चंदा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पैसा आपने दिया है कोई ऐसा पहला शख्स अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, और कुर्बान जो सदक़े जारिया बनो इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर अगर आपने सदक़े जारिया किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखिए, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, आप जो भी माँ बाप के साथ में करोगे इंशाअल्लाह आपकी औलाद, आपका बेटा वैसा ही सलूक आपके साथ करेगा इंशाअल्लाह। ये अदला का बदला है, जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा। ये अदला का बदला है। आज अपने माँ बाप के नाम पर कुछ कर दो, इंशाअल्लाह कल होकर आप मरोगे इंशाअल्लाह आपका बेटा आपके नाम से कुछ करेगा। 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह मदरसा तालीमुल कुरान के लिए। देखिए हम 5000 मांगे हैं, आप 10,000 15,000 20,000 50,000 1 लाख, या चाहे वो एक रूम हो, चाहे क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी ले ले कि हजरत इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक रूम अपने पैसे से बना दें, चाहे 10 20 50,000 रुपया हम मदरसे में दे दें। इससे आपके माल में कमी नहीं आएगी, अल्लाह आपके माल को बढ़ाएगा। 5000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह का कोई नेक बंदा, अल्लाह का कोई महबूब बंदा, अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा बंदा तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हम 5000 रुपये इस मदरसा तालीमुल कुरान के अंदर में देने को तैयार है। नगद कैश है, नगद दे दीजिए, नगद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दीजिए, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन करेगा ना जाए।
5,000 रुपए देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने के लिए तैयार है। कोई नौजवान, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह पहला नौजवान, कोई पहला नौजवान, हम ज्यादा नहीं मांगे इंशाल्लाह। कोई ठेकेदार हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर 5,000 টাকা দিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য ইনশাআল্লাহ 5টা দোয়া করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। है कोई पहला नौजवान, कोई किसान हो, कोई जमींदार हो, कोई ताजिर हो, इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह पहला 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 पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान इंशाअल्लाह 5,000 रुपए, 5,000। देखिए अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आती है, माल घटता नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान किया है, आपने कसम खाई है, कसम खाकर इरशाद फरमाया है कि उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया गया हो, उस माल में कमी नहीं आ सकती। ये देखिए एक भाई मेरा और तैयार हुआ, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। अगर मां न होती, वाह भाई वाह, क्या नाम भाई? अजीजुर रहमान भाई, माशाअल्लाह। 5,000 आए, 500 টাকা नगद, 4,500 रुपए बाकी, माशाअल्लाह। ये हमारे अजीजुर रहमान भाई ने पहले फहरिस्त में अपना नाम 5,000 रुपए लिखवाया इंशाअल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अगर मां न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता तो सर चा छुपाता, जो आंचल अगर मां न होती, अगर मां न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर मां न होती, अगर मां न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर पिलाती है मुझको कि खुद ना खाती खिलाती है मुझको। मेरा लाल कह के, मेरा लाल कह के पिलाती है मुझको कि खुद ना खाती खिलाती है मुझको। माशाल्लाह प्रथम जन हो गेलो, माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं तो यहाँ चाहता हूँ कम से कम एक आदमी ऐसा तैयार हो जाए कि मदरसे का एक रूम की क्या कहते तामीर का काम ही अपने जिम्मा में ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए दूसरा नौजवान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए 1 कुंटल धान, ये नौजवान आमडांगी का रहने वाला है। 1 कुंटल धान माशाल्लाह। मैनुल हक साहब करवा मुनी के 1,000 रुपए नकद, 4,000 रुपए बाकी। अगर मां न होती, अगर मां न होती जमी पे नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर मां न होती जमी पे नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको,
खुद न खा के खिलाती है मुझको, मेरा लाल कह के पिलाती है मुझको, न खुद खा के वो खिलाती है मुझको। माशाल्लाह मोइनुल हक साहब 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह, 1,000 टका नगद, 4,000 टका बाकी। नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह दुजन हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह हो अपने माँ बाप के साल सवाब के लिए से। देखो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, ये सदका है। ये जो पैसा आप दोगे ये कई बलाओं को टाल देगा। मुसीबत, परेशानी, हादसा, गर्दिश अल्लाह बचाएगा। मुसीबत आएगी आसमान से, आपने सदका कर दिया, वो मुसीबत नहीं आएगी, लौट जाएगी, अल्लाह उसे लौटा देगा। ये सदक़े में वो बरकत है। इसलिए एक बात याद रखना, हमेशा अपने हाथों को खुला रखना। मन जा बिल हसनते फलहु अश्रु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम एक दो, मेरे रास्ते में एक दो, एक का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है जो 1 रुपया दुनिया में अल्लाह के रास्ते में देगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। 7 लाख अता फरमाएगा। माशाअल्लाह भाई 3 जन हो गए माशाअल्लाह, 5,000 टका वाला। चौथे नंबर पे कोई मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, मोइनुल हक भाई जैसा कोई नौजवान, मोइनुल हक भाई जैसा कोई नौजवान, चौथे नंबर पे 5,000 रुपए। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवान आया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहने भाई, क्या कहने, ले ले है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए माशाअल्लाह। 5वां कोई एक आदमी और तैयार हो जाओ मेरा भाई। देखिए आप 1,500 भी दे सकते हैं, 5,000 भी दे सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हो अल्लाह तौफीक दे तो आप इस घर को भी बना सकते हैं, मदरसा बना देंगे। कुर्बान जाओ, अल्लाह मेरा इसका बदला, इसका अजर आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। इसलिए कि अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, बल्कि अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा। आखिरत में तो इसका जज़ा है ही है, आखिरत में तो इसका मज़ा है ही है। कुर्बान जाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक आदमी और 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह तैयार हो जान इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 5টা দোয়া করে দেব। আল্লাহর কোরআন বলছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয় নেই। ইনশাআল্লাহ আমি আপনার জন্য 5টা দোয়া করব। 5वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाने इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? 5,000 टका इंशाअल्लाह, 4,000, 5,000, एक झोन और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 4 जन हो गए माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे एक सखी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपनार बाबार नामे, अपनार मायर नामे इंशाअल्लाह, दादा दादी नाना नानीर नामे इंशाअल्लाह 5,000 टका दीते पारें इंशाअल्लाह। আমি 5টা দোয়া করে দেব इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? 5वें नंबर पे एक आदमी और। क्यों आए थे इस दुनिया
में क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। भाई इस घर में कितना दिन रहना है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और कितना दिन रहना है मेरे भाई? इस घर को तो बना लिए, इस घर को बना लिए, अब उस घर को बनाओ, उस घर के बारे में सोचो जहां हमेशा रहना है। 70 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ों साल नहीं, अरबों खरबों साल रहना है। उस घर की तैयारी हो। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया। माशाअल्लाह हमारे इसहाक भाई तालबारी के 5वें नंबर पे 5000 रुपये वो दिए हैं, 1000 रुपये नकद दिए छन, 4000 टका बाकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसहाक भाई के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इसहाक बाबू के माँ बाप को करवड़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह रकीबुल भाई 6ठे नंबर पे 5000 रुपये फोन पे कर रहे हैं। रकीबुल भाई फोन पे कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं। माशाअल्लाह अल्लाह रकीबुल भाई के भी दानटा कबूल करे नो। या अल्लाह रकीबुल भाई की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में कमाई में बरकत दे। अल्लाह रकीबुल भाई के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 6 जन हो गए माशाअल्लाह, 6 जन हो गए माशाअल्लाह। जहन्नुमेर 7 दरवाज़ा, जहन्नुमेर 7 दरवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे कोई मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए। सरताज आलम अल्हम्दुलिल्लाह 200 टका सरताज आलम। 7वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, 5000 रुपये देने वाला है इंशाअल्लाह। कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। है कोई इंशाअल्लाह? 7वें नंबर पे अपनी माँ अपने बाप के नाम पर देने वाला इंशाअल्लाह। सदका करने वाला कोई है, कोई ताउन करने वाला है, अपना पैसा मदरसे में लगाने वाला हो, कोई अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला हो, कोई अपना सोना को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला हो, कोई अपनी चांदी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला हो, है कोई मेहमान रसूल की खिदमत करने वाला, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे की खिदमत करने वाला, उनका इकराम करने वाला। 7वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप धान भी दे सकते हैं, धान भी लिखा दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सीजन धान का है, तो कुछ दिनों के बाद धान कटेगा। आप 1 कुंटल 2 कुंटल धान भी दे सकते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है। 1 कुंटल धान से आप गरीब नहीं हो जाएंगे, आपकी फसल में कमी नहीं आएगी, लेकिन इस इदारे का भला हो जाएगा, इस मदरसे का भला हो जाएगा। अल्लाह आपका भला कर देगा, अल्लाह आपके बच्चों का भला कर देगा, अल्लाह आपके घर का भला कर देगा माशाअल्लाह। 7वें नंबर पे एक आदमी कोई और तैयार हो जाइए, मैं देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह वो 7वें नंबर पे किसका नाम आता है। कोई आछे न माशाअल्लाह 7वें नंबर पे अपना नाम पेश करने वाला, 7वें नंबर पे अपना नाम पेश करने वाला कोई अपनी माँ के नाम पर। ए प्यारी माँ,
ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा।